कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो दिल को उस जगह ले जाते हैं जहाँ सुकून मिलता है, पहाड़ों में। अब अपने शहर से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ, एक आत्मिक सफ़र, एक स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स द लैप ऑफ द हिमालयाज। ट्रेन के चलते चलते मैंने थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लिए और दूसरे दिन करीब दोपहर के 12 बजे मैं पहुंच गया दिल्ली। अब डायरेक्ट ट्रेन ना मिलने के कारण मुझे यहाँ ट्रेन चेंज करनी पड़ी, तो कनेक्टिंग ट्रेन लेके मैं पहुंच गया हरिद्वार। ओके, सो आई एम इन हरिद्वार राइट नाउ। जस्ट अभी स्टेशन से बाहर निकला हूँ। आपको अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा होगा। तो अभी ट्रेन आई है जस्ट, तो आज यहीं से रेस्ट रहेगा। बहुत थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 24 आवर से ज़्यादा हो चुका है मुझे ट्रैवल करते हुए, तो आज यहीं से रहेगा। रात का वक्त था, थकान भी थी, इसलिए डिसाइड किया होटल में स्टे लेने का। अब अगले दिन दोपहर के 12 बजे की बस पकड़ी मैंने केदारनाथ के लिए और शुरू हुआ एक सफ़र जिसे सिर्फ रोड ट्रिप कहना गलत होगा। हर मोड़, हर घुमाव, हर पहाड़ी रास्ता एक नई कहानी कह रहा था। Throwing stones at your window, let me in. All that I am is where my hands begin. If I could be your shelter in the storm, I would. अब सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पड़ता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम है। पहली है अलकनंदा जो आती है बद्रीनाथ साइड से, और दूसरी है भागीरथी जो कि आती है गंगोत्री साइड से। और जब ये 2 नदियाँ मिलती हैं तो एक नई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है रिवर गंगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाती है। Falling asleep to the sound of your heartbeat. You say it's late when I see you in my dreams. But I don't want this feeling to ever go from here. Ships will rust and the tides will shape the stones. अब लगभग 9 घंटे हो चुके थे मुझे ट्रैवल करते हुए। रात के करीब 10 बज रहे थे और मेरी बस थी सोनप्रयाग तक की, लेकिन पहाड़ों का ट्रैफिक और अंधेरा, इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टे इन सीतापुर एंड मैंने जल्दी से एक होटल बुक किया और सो गया क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। अब रात का वक्त था तो आसपास के सराउंडिंग्स का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सुबह नींद खुली और मैं होटल के बाहर निकला, आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। मेरे चारों तरफ हरे भरे पहाड़ ही पहाड़ थे। रिफ्रेश होने के बाद मैंने शेयरिंग टैक्सी ली सीतापुर से सोनप्रयाग तक। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर था। और सोनप्रयाग पहुंचते ही एक और चीज़ समझ आई कि जो लोग पहली बार आ रहे हैं
उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि बस सिर्फ सोनप्रयाग तक ही आती है। उसके बाद का रास्ता सोनप्रयाग से गौरीकुंड सिर्फ टैक्सी से ही हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता इतना पतला और डेंजरस है कि बड़े व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है। अब मैं फाइनली गौरीकुंड पहुंच चुका था और यहीं से केदारनाथ का असली ट्रैक शुरू होता है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, सडनली वेदर चेंज्ड, बारिश शुरू हो गई। थोड़ा वेट किया एंड द मोमेंट इट स्टॉप्ड रेनिंग आई स्टार्टेड माई ट्रैकिंग। एंड ड्यूरिंग द ट्रैक मैंने बहुत सी चीज़ देखी। लोग घोड़े से, पालकी से और हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं ट्रैक करके ही जाऊँगा बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ एडवेंचर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ द रेन द ट्रैक बिकम मोर ब्यूटीफुल। दोनों पहाड़ों के बीच से एक बहती हुई नदी और पहाड़ों से गिरते हुए झरने इस ट्रैक को और ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। इट्स लुक्स लाइक नेचर वॉज वेलकमिंग मी। थोड़ा एल्टीट्यूड गेन करने के बाद विजिबिलिटी एकदम लो हो गई बिकॉज ऑफ द फॉग। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बादलों के बीच में चल रहा हूँ। ट्रैकिंग करते करते मेरे को रात के 3 बज चुके थे। बॉडी फुल्ली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और जैसे जैसे मैं एल्टीट्यूड गेन कर रहा था, ठंड भी बढ़ती चली जा रही थी। एंड करेंटली जिस एल्टीट्यूड में मैं था, यहाँ टेम्परेचर माइनस में था। ऑलराइट गाइस, अभी 3:35 हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सुबह से ट्रैक कर रहे हैं और फाइनली अब कैंप ले लिया। और भाई जल्दी से उसमें चलते हैं, सोएंगे फिर सुबह जल्दी उठ के निकलते हैं। अब ऑनेस्टली रात का वक्त था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया आसपास टेंट के, लेकिन मुझको कहीं ना कहीं आइडिया था कि मैं जिस जगह कैंपिंग कर रहा हूँ ये जगह बहुत सुंदर होगी बिकॉज आई वॉज फुल्ली सराउंडेड बाय नेचर। अब वेट था तो बस सुबह होने का। एंड जब सुबह हुई और मेरी नींद खुली और मैं जब टेंट के बाहर निकला, आई वॉज स्पीचलेस एट दैट मोमेंट। मतलब आई वॉज विटनेसिंग द पीक ब्यूटी ऑफ नेचर। अब कुछ घंटों की नींद के बाद मैं फुल्ली रिफ्रेश हो चुका था एंड मैंने फिर से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी। मौसम भी अब क्लियर हो चुका था, फॉग हट चुकी थी और धूप निकल आई थी। एंड वेदर क्लियर होने की वजह से स्नो कैप्ड हिमालयन रेंज आर नाउ इजीली विजिबल। और डिस्टेंस की बात करें तो अभी भी केदारनाथ टेम्पल लगभग 8 किलोमीटर बचा हुआ है और टोटल ट्रैक के डिस्टेंस की बात करें तो वो है अराउंड 22 किलोमीटर ऑफ वन वे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और भी क्लोज आते जा रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद फिर से वेदर सडनली चेंज, अगेन फॉग आ चुकी थी एंड विजिबिलिटी फिर से लो हो गई और ट्रैक भी अब ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लगा था। रामबाड़ा के बाद से रूट एकदम स्टीप हो गया।
फाइनली मैं केदारनाथ पहुंच चुका था और सच कहूँ तो ये मोमेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इतना सफ़र तय करने के बाद जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हो तो अंदर से सब कुछ शांत सा लगने लगता है। यहाँ पहुँचते ही एक अलग सी शांति फील होती है, एक ऐसी शांति जो सिर्फ हिमालयज़ में ही महसूस होती है। केदारनाथ आना सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक जर्नी थी जहाँ हर कदम पे नेचर ने मुझे कुछ सिखाया और सबसे ज़रूरी बात, मैं खुद के साथ थोड़ा और वक्त बिताया।